और सबसे पहले बात यहां पर नीट पेपर लीक की सबसे बड़ा मुद्दा यही है और इस मामले में लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और इस केस की सबसे पहले जांच शुरू करने वाली बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने अभी तक की जांच में जो खुलासा किया है एनडीटीवी इंडिया के पास उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी है जो हम अब आपको सिलसिलेवार तरीके से देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि यह पूरा रैकेट झारखंड से लेकर बिहार के बीच फैला हुआ था और नीट का पेपर पहले हवाई जहाज से रांची भेजा गया और फिर वहां से वो सड़क के रास्ते हजारीबाग भेजा गया और फिर वहां से उसको पटना भेजा गया और इसी दौरान पेपर किसी एक जगह से लीक हुआ है, या तो एयरपोर्ट या फिर रास्ते में या फिर जब वो पटना में बैंक के लॉकर में रखा गया। तो इस पूरे मामले की बारीकी से जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी परिमल और प्रभाकर जुड़ गए हैं। उनसे समझेंगे इस पूरे मामले को, अब तक जो मामला आगे बढ़ा है, जो जांच आगे बढ़ी है उसमें क्या क्या बातें और सामने आई हैं। प्रभाकर हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, उनके पास पहले चलते हैं। प्रभाकर, ये जो जगहों के सीक्वेंस अब सामने आ रहे हैं इसको सिलसिलेवार तरीके से आप समझाइए, कहां से पेपर कहां गया और कहां पर लीक होने का शक अब जताया जा रहा है। देखिए, उसके लिए पहले आपको ये समझना होगा कि जो क्वेश्चन होते हैं इस तरह के एग्जामिनेशन में, वो क्वेश्चन पेपर ट्रैवल कैसे करता है। जो एनटीए है ये क्वेश्चन पेपर छपवाती है किसी ऐसे जगह पर जिसकी सूचना किसी को नहीं होती है और अमूमन इसे गुप्त रखा जाता है। ये भारत के किसी भी शहर में ये क्वेश्चन पेपर छप रहा होता है और ये जानकारी किसी को नहीं होती है। परीक्षा से 3 से 4 दिन पहले ये क्वेश्चन पेपर अलग अलग शहरों में भेजे जाते हैं, जहां से उनकी फ़्लाइट कनेक्टिविटी जहां होती है वहां भेजे जाते हैं। झारखंड के मामले में फ़्लाइट कनेक्टिविटी वाला शहर जो है वो रांची है, इसलिए वहां रांची में ये क्वेश्चन पेपर फ़्लाइट से भेजा जाता है और उसके बाद उसे डिस्पैच किया जाता है उन सारे शहरों में जहां पे परीक्षा के केंद्र हैं। झारखंड के केस में अगर आप देखेंगे तो हजारीबाग के अलावे रांची हो गया, जमशेदपुर हो गया, बोकारो हो गया, धनबाद हो गया और ऐसे और भी शहर हैं, दुमका हो गया, जहाँ पर इसके परीक्षा केंद्र थे, उन जगहों पे भेजा जाता है। अब जो प्रॉब्लम है वो यहीं से शुरू होता है। जो इसमें दिक्कत ये है कि जब रांची में ये क्वेश्चन पेपर लैंड करता है उसके बाद इसे स्टेट बैंक के लॉकर में रखा जाता है। अमूमन स्टेट बैंक इसके लिए एक नोडल बैंक है जिसके लॉकर में इसे रखा जाता है और जिस दिन परीक्षा होती है उसके 2 घंटे पहले इसे लॉकर से निकाल के एक मजिस्ट्रेट के निगरानी में इसे हैंडओवर किया जाता है। जो सेंटर कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो सेंटर सुपरिटेंडेंट होते हैं जहां परीक्षा हो रही होती है, उन्हें हैंडओवर किया जाता है। झारखंड के केस में, हजारीबाग के केस में ये पेपर वहां से चला और जो एजेंसी इसे कैरी करती है वो एक कुरियर एजेंसी होती है, जो बैंक की ऑथराइज कुरियर एजेंसी होती है। यहाँ के केस में वो ब्लू डार्ट है। ब्लू डार्ट वो एजेंसी है जिसके लोगों को ये पेपर हैंडओवर किया गया और वो वहाँ से लेके हजारीबाग के लिए निकले। हजारीबाग में उन्होंने आके इसे स्टेट बैंक के लॉकर में डाल दिया और जिस दिन परीक्षा थी उस दिन परीक्षा से 2 घंटे पहले इसे निकाल के मजिस्ट्रेट के निगरानी में वीडियोग्राफी करा के इसे हैंडओवर कर दिया जाता है। जो ईओयू की टीम बिहार में आई वो पहले गई उस परीक्षा केंद्र में जहां से पेपर लीक होने की संभावना थी, क्योंकि जो पटना में प्रश्न पत्र मिले थे, अधजले हुए प्रश्न पत्र, वो प्रश्न पत्र में जो नंबर था वो नंबर इशू किया गया था उसी परीक्षा केंद्र को, जो एक ओएसिस स्कूल है हजारीबाग में, वहाँ इशू किया गया था। पहले वहाँ जांच पड़ताल होती है, उसके बाद ईओयू की टीम जाती है बैंक में उस लॉकर को देखने जहाँ से वो परीक्षा पत्र प्रश्न पत्र निकाल के दिए गए थे और वहाँ दोनों जगहों पे वीडियो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज और जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट जो है ईओयू ले लेती है। अब मामला आके अटक गया है इसके ऊपर, जो एजेंसी है, जो कुरियर एजेंसी है उसके ऊपर, क्योंकि आप अगर रांची से चल रहे हैं और हजारीबाग आ रहे हैं, वो 2 घंटे का सफ़र है। उस 2 घंटे के सफ़र में क्या रांची में पेपर लीक कर दिया गया? क्योंकि आज के दिन में अगर आपको पेपर लीक करना है तो आपको पेपर को फिजिकली गायब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल उसका एक पिक्चर क्लिक करना है अपने मोबाइल पर और वो पेपर लीक हो गया। तो क्या वो जो पिक्चर क्लिक किया गया, क्या वो रांची में किया गया, क्या वो हजारीबाग में किया गया, क्या बीच में कहीं किया गया? यही अब जांच का मुद्दा है। आज हम जब गए यहाँ पे हजारीबाग में उस कुरियर एजेंसी में, तो उन लोगों ने हमसे बात करने से मना कर दिया, लेकिन ये कंफर्म उन्होंने किया कि उनके पास ईओ की टीम आई थी। और आपको ये भी बता दूं कि एनडीटीवी के पास एक्सक्लूसिव जो है वो जो फुटेज है, जो हमारे पास जो एफआईआर हुआ है इस पूरे मामले में, जो ईओ ने एफआईआर किया है पटना के शास्त्री नगर थाने में, उसकी कॉपी भी हमारे पास आई है, जो जल्दी हम अपने दर्शकों के साथ अभी शेयर करेंगे, उसके पूरे डिटेल्स को शेयर करेंगे, जिसमें ये सारा जानकारी दी गई है कि किन किन लोगों को कहाँ कहाँ अरेस्ट किया गया और
कैसे कैसे क्या क्या जब्ती की गई है, वो सारी जानकारी जी भी बिल्कुल इसमें है। प्रभाकर, तो ये कुल भी आप मिला के बताइएगा कि वो एफआईआर क्या कहती है और यहाँ पर ईओयू की तरफ से क्या जानकारी जो है मांगी गई थी, जिसके बारे में ये भी आ रहा है कि उसमें भी जो है वो देरी की गई कि वो जो जानकारी चाहते थे उसमें। लेकिन परिमल हमारे साथ हैं। परिमल, जैसे कि सीक्वेंस प्रभाकर यहाँ पर बता रहे थे कि पेपर कहाँ भेजा जाता है और फिर वहां से कैसे जो केंद्र होते हैं परीक्षा के वहां पर पहुंचाया जाता है, क्या इसमें कुछ ऐसा है जो आमतौर पर एक सीक्वेंस होता है या एक कहिए कि एक तरीका होता है परीक्षा से पहले पेपर पहुंचाने का, उससे अलग इस बार हुआ? कुरियर कंपनी का नाम यहां पर सामने आ रहा है। क्या कुरियर कंपनी का इस्तेमाल ऐसे ही होता है, उस पर कोई नजर रखी जाती है? कहां पर जो है वो कुछ ऐसा हो रहा है इस बार जो आमतौर पर नहीं होता है? देखिए, सबसे बड़ा खुलासा तो इस बात का है तारिश कि जो स्टेटस रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को ईओयू ने सौंपी है, उसकी कॉपी एनडीटीवी के पास है। 30 से 40 लाख रुपए में क्वेश्चन और आंसर बेचे गए, यानी कैंडिडेट को पास करवाने की कीमत 30 से 40 लाख रुपए थी। इसमें 34 लोग शामिल हैं जिनको ये क्वेश्चन और आंसर सीट दिए गए। तो ये बड़ी जानकारी है क्योंकि 34 लोग के आसपास ये जानकारी जो है, जो क्वेश्चन क्या आएगा उसका आंसर क्या देना है, वो जानकारी दी गई। 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कुल मिलाकर जो स्टेटस रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को सौंपी गई है, हमने देखा कि फ्राइडे को या थर्सडे को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। थर्सडे को बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शिक्षा मंत्रालय ने, और उस दिन दरअसल ये हुआ था कि जो एडीजी हैं ईओयू के बिहार के हसनैन खान, वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने ब्रीफ किया था यहाँ पे मंत्रालय में और उनके आधार पर ये जानकारी जो है उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई थी। शुक्रवार को ये रिपोर्ट सौंपी जाती है। उस रिपोर्ट की कॉपी एनडीटीवी के पास है, जिसमें सिलसिलेवार तरीके से बताया गया कि कैसे बिहार पुलिस ने इसको पकड़ा और उसके बाद कौन कौन से लोग शामिल थे उसमें, जिसमें कीमत क्या लगाई गई और कैसे पूरा वाकया चला है, उसको अगर सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएं तो उसमें यह कहा गया है सीधे तौर पर, यह एक्सक्लूसिव जानकारी है कि 5 मई को बिहार पुलिस को जानकारी मिलती है कि गड़बड़ी हो रही है। झारखंड नंबर की डस्टर गाड़ी होती है जिसमें कुछ लोग सवार होते हैं, जिसमें जो सिकंदर यादवेंदु हैं उनका नाम भी शामिल है, वो भी होते हैं। और वो 4 कैंडिडेट के बारे में, जो 4 कैंडिडेट शुरुआती दौर में आए, 4 नहीं, यहाँ पे 34 लोग हैं। अब आप सोचिए कि लोगों को बताना जरूरी है क्योंकि लाखों की आबादी में करीब 20 लाख से ज्यादा लोग जो हैं, जो परीक्षार्थी थे, उनको बताना जरूरी है कि 34 लोग थे। ये अभी तक की शुरुआती जानकारी है जो स्टेटस रिपोर्ट दी गई है शिक्षा मंत्रालय को। तो जो उसमें सिकंदर यादवेंदु हैं, वो दरअसल इनको मिलवाते हैं अमित कुमार से। अमित कुमार नीतीश कुमार से मिलवाते हैं। नीतीश कुमार एक ऐसी जगह पे ले जाते हैं बिहार में जहां पे एक आप कह लीजिए सेफ जोन, जहां पे और भी कैंडिडेट होते हैं 4 कैंडिडेट के अलावा। तो उनको ये सवाल जवाब रटवाया जाता है वहां पर कि किस तरीके से आपको सवाल आएगा और किस तरीके से जवाब आएंगे। तो उसके बाद रटाने के बाद जो, जिसमें आयुष राज हैं, अभिषेक कुमार हैं, शिवनंद कुमार हैं, अनुराग यादव है, ये चारों लोग वही हैं जिनको पटना के लर्न बॉयज हॉस्टल और लर्न प्ले स्कूल में जवाब रटाए गए। और इसकी तस्दीक इस बात से की गई कि जो बुकलेट नंबर था पेपर का जो जला दिया गया, उसमें 68 सवाल एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। अब यहां पर चिंता इस बात को लेकर है कि जो सवाल जो जवाब ईओयू यहां पर तलाशने आई थी एनटीए के पास से कि क्वेश्चन पेपर छपा कहां पे है, क्वेश्चन पेपर भेजा कैसे गया, ये जवाब अभी फिलहाल एनटीए से ईओयू को नहीं मिला है। और यहां पर एक ही चीज बताएं कि ये सीधे तौर पे ऐसी चीज है जहां पे आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा एग्जाम जो एनटीए कवर कर रहा था, एनटीए के डीजी को बदला गया है, तो सरकार की किरकिरी बहुत लाजमी है क्योंकि जिस तरीके का फेलियर है उसको उसकी तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पे तमाम वो परीक्षार्थी जो उस परीक्षा में अपीयर होने वाले थे, जिन्होंने लंबी मेहनत की थी, वो उनका एग्जाम एक तरीके से बेकार चला गया। और सिस्टम में किस जगह पे चूक थी, उस चूक को दुरुस्त करने की या उस चूक को पहचानने की एक कोशिश हो रही है। और उसको लेकर लगातार जो है ईओयू की टीम जो है वो एनटीए दफ्तर जो है पिछले करीब 5 दिन से, जो शुक्रवार को था, वो 5 दिन से लगातार वो जा रही थी वहां पर। और यहां पर अभी पेच फंसा हुआ है कि क्वेश्चन पेपर छपा कहां पे, क्वेश्चन पेपर कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, इसमें इस बात पे जो चीजें हैं वो फंसी हुई है ताकि वो कड़ी दर कड़ी जोड़ पाए और एक निष्कर्ष निकाल पाए। परिमल, ये बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी है जो एनडीटीवी पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीजें आप भी यहाँ पर बता रहे हैं। आप ये अब भी कुछ सवाल हैं ईओयू के जो जिसके जवाब उनको मिलना यहाँ पर बाकी है परिमल?
निश्चित तौर पे ये सवाल बचे हुए हैं जिनके जवाब मिलने बाकी है, तभी इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा। और जब हम ये कह रहे हैं कि स्टेटस रिपोर्ट जो ईओयू ने शिक्षा मंत्रालय को सौंपी है वो एनडीटीवी के पास है, जिसमें सिलसिलेवार तरीके से ये बताई गई है चीजें, क्योंकि पूरे देश हित को जुड़ी हुई चीजें हैं और शिक्षा मंत्रालय लगातार आप देख रहे हैं कि बहुत एक्टिव है। लेकिन यहां पर फेलियर कहां पे हुआ है, किस जगह पे दुरुस्त करने की जरूरत है, वो ईओयू के इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। और उसको लेकर स्टेटस रिपोर्ट, क्योंकि केंद्र सरकार भी बहुत हरकत में है, तो इनको समझना था कि आखिर ईओयू ने अब तक किया क्या है। तो वो स्टेटस रिपोर्ट शुक्रवार को सौंपी गई है, जिसमें सीधे तौर पे कहा गया है कि एनटीए की तरफ से कुछ सवाल के जवाब मिलने बाकी हैं। और इसमें ताबिश आपको बताएं कि दर्शकों को समझना जरूरी है कि एनटीए के जो डीजी थे उनको बदल दिया गया है, दूसरे डीजी फिलहाल यहाँ पे अभिनियुक्त किए गए हैं। तो ये समझना जरूरी है कि ये मामले कितना बड़ा मामला है, और इसको अगर दुरुस्त आपने नहीं किया, जो एजेंसी बनाई गई थी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अगर ये चूक होती रही तो बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती है एनटीए, तो इसमें बहुत छात्रों का हित प्रभावित होगा। बाकी एग्जाम भी हैं, तो दुरुस्त करना जरूरी है कि वो छेद कहां पे है जिसकी वजह से पूरा लीक हुआ और जिसकी वजह से इतना बड़ा संकट जो है छात्रों के सामने में निकल कर सामने में आ रहे हैं, चाहे उनके पेरेंट्स हो, परिवार हो, छात्रों। इसलिए एनटीए पर भी कई सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। किस तरह से जो है ये परीक्षाएं आयोजित की गई, इतने बड़े सवाल यहां पर खड़े हो गए कि पेपर लीक तक के आरोप यहां पर लगे, और जिस तरह से जांच अब आगे बढ़ रही है तो और बड़े सवाल होते चले जा रहे हैं।